wasn't either. You must prepare yourself. गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक की अनाउंसमेंट होने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था पिछले 2-3 महीने के अंदर के जो नई गेम आने वाली है गॉड ऑफ वॉर की, उसका नाम होने वाला है रैग्नारॉक। और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी। इस चैनल पे हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊं वो बिल्कुल एक्यूरेट निकले और आपको किसी और चैनल पे जाने की जरूरत ना पड़े। अब फाइनली ये चीज अनाउंस हो चुकी है कि जो नया गेम आने वाला है गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइज का, वो आने वाला है 2021 में और उसका नाम होने वाला है रैग्नारॉक। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अमेजिंग थ्योरीज, मैं आपको कुछ बताऊंगा, नए लीक्स जो कि मेरे पर्सनल सोर्स आए हैं। तो अगेन मेरे पे बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखना। अगर आप एक गेमिंग इंटरेस्टेड गाय हो या फिर मार्वल या डीसी की न्यूज में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत सारी चीजें जो आपसे मिस हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स नाउ एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले अगर लोगो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो लोगो है ये ब्लू कलर का है और जो लास्ट लोगो था यानी लास्ट गेम का जो लोगो था वो था रेड कलर में। पुराने वाले लोगों को अगर देखे गौर से तो वो एक्चुअली दिखा रहा था मैं 9 रेल्म्स। आपको पता है कि जो नॉर्स मैथोलॉजी है उसके अंदर टोटल 9 रेल्म्स है। जैसे अगर आप मार्वल फैन हो तो आपको पता होगा कि थॉर का जो वर्ड है वो है एसगार्ड और हमारा जो वर्ड है वो है मिडगार्ड। इसी तरह से 9 रेल्म्स है जो कि गॉड ऑफ वॉर गेम में दिखाई जाने वाली हैं। अब अगर देखें इस नए लोगो को तो एक्चुअली में अगर इस लोगो को गौर से देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लोगो में 2-3 चीजें हैं। पहला आप देख सकते हैं वर्ल्ड सरपेंट, जो कि रैग्नारॉक स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी हैं या फिर अगर रैग्नारॉक के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो वर्ल्ड सरपेंट जो है वो नॉर्स मैथोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रैग्नारॉक में उसका रोल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब अगर बात करें वर्ल्ड सरपेंट की तो वर्ल्ड सरपेंट का रोल इस गेम के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब इसके कलर की बात करें तो कलर है इसका ब्लू, जो कि होता है कलर स्नो का या विंटर का। और एक्चुअली में रैग्नारॉक में ये जो गेम है ये दिखाने वाली है फिम्बल विंटर, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद अगर गौर से देखें इस लोगो को तो इस लोगो पे लिखा गया है कुछ शब्द। अब इन शब्दों को अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो ट्रांसलेट होता है रैग्नारॉक में, यानी ये चीज ऑलरेडी कंफर्म है कि इस गेम का नाम होने वाला है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से गॉड ऑफ वॉर का जो नया पार्ट आने वाला है उसका नाम होने वाला है रैग्नारॉक, और रैग्नारॉक कोई और नहीं लेकर आएगा, वो लेकर आएगा हमारा क्रेटोस। क्रेटोस किस तरह से रैग्नारॉक खुद ही है, जहां पे वो जाता है वहीं पे सबका अंत हो जाता है, वहीं पे उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और एक्चुअली में एक तरह से देखा जाए तो एक तरह का गॉड है वो, जो कि हर जगह जाकर रैग्नारॉक फैलाता है। अब ओडिन को ये बात ऑलरेडी पता थी कि कभी ना कभी तो हमारे नॉर्स मैथोलॉजी में रैग्नारॉक आएगा ही आएगा, लेकिन उसको कौन लेकर आएगा ये अब हमें पता चल चुका है और वो होने वाला है हमारा बहुत ही अमेजिंग क्रेटोस। तो यह है पहली बात कि जब नॉर्स मैथोलॉजी के अंदर रैग्नारॉक आने वाला है उसकी शुरुआत कोई और नहीं करने वाला, वो करने वाला है क्रेटोस। और उसने किस तरह से शुरुआत की है वो मैं अब आपको बताता हूं। अगर आपने गेम ध्यान से देखी है तो आपको पता होगा कि क्रेटोस की फाइट हुई थी बोल्डर से, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। मैं ये कहूंगा कि मैंने बहुत कम गेम ऐसे खेली है जिसमें बहुत ही अमेजिंग फाइट थी, मुझे ये फाइट बहुत अच्छी लगी। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो जैसे क्रेटोस जो है वो बोल्डर को मार देता है उसी वक्त आप गौर से देखेंगे तो स्नो गिरना शुरू हो जाता है। एक्चुअली में स्नो कोई नॉर्मल स्नो नहीं है, ये फिम्बल विंटर है जो कि रैग्नारॉक का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रेटोस ने ही शुरुआत की है हमारे रैग्नारॉक की। अब बेसिकली देखा जाए तो मेरे सोर्स ने ये बताया कि इस गेम के अंदर टाइम ट्रैवल होने वाला है। अब मैं आपको ज़्यादा ये नहीं बताऊंगा कि इस गेम के अंदर टाइम ट्रैवल किस तरह से होने वाला है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है। बट उसने ये बताया कि इस गेम के अंदर शायद हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओडिन इस गेम के अंदर आकर शायद क्रेटोस को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि ओडिन नहीं चाहता कि रैग्नारॉक आए। ऑब्वियसली ओडिन जब रैग्नारॉक आ जाएगा तो ओडिन की भी डेथ हो जाएगी और पूरे नॉर्स मैथोलॉजी की डेथ हो जाएगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसी के ऊपर हमारी जो गेम है वो बेस्ड ऑन होने वाली है। तो हो सकता है हमें इस गेम के अंदर टाइम ट्रैवल देखने को मिले। अब ये टाइम ट्रैवल कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, ये मुझे नहीं पता है। जैसे ही मेरे पास और अपडेट आएंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी मेरे सोर्स ने बताया कि इस गेम के अंदर टाइम ट्रैवल होने वाला है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर गॉड ऑफ वॉर के नए पार्ट के अंदर टाइम ट्रैवल देखने को मिलता है। और बाकी डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मेरे पास अपडेट आएंगी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर सबसे पहले वीडियो बना के डालूंगा आप लोगों के लिए सिर्फ। तो अगर अभी तक नहीं किया है ना सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि भाई आपको पता है कि मैं हमेशा जो चीज बताता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट होती है वो। दूसरे लीक की बात करें तो दूसरा लीक ये कहता है कि इस
गेम के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आने वाले हैं। पहला होने वाला है फेनरिर द वुल्फ और सेकंड होने वाला है हाइमडाल। अब हाइमडाल के बारे में तो ऑब्वियसली सारे के सारे मार्वल फैन जानते होंगे, और लेकिन अगर फेनरिर के बारे में नहीं पता तो बेसिकली ये वो है एक तरह का वुल्फ है जो कि आपने थॉर रैग्नारॉक में देखा होता है, जिसको हेला लेकर आएगी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, सारे मार्वल फैन ये मत समझना कि एक्चुअली में जो रैग्नारॉक हमने मूवी के अंदर देखा था उसी तरह का रैग्नारॉक इस गेम के अंदर होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। टोटली दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, क्योंकि नॉर्स मैथोलॉजी को कोई ओन नहीं करता, थॉर को कोई ओन नहीं करता, और इस मैथोलॉजी का कोई भी कॉपीराइट नहीं ले सकता। तो जो गॉड ऑफ वॉर है, साना मोनिका है और सोनी है, इसको अपने तरीके से डिजाइन कर सकती है। तो हमें इस गेम के अंदर देखने को मिल सकता है हाइमडाल, और साथ ही साथ हमें देखने को मिल सकता है फेनरिर, जिसको आप फेनरिस भी बोलते हैं, वो वुल्फ भी देखने को मिल सकता है। अब इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि दोनों आएंगे, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, जिसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं रैग्नारॉक की तरफ जा रही है, और मुझे लगता है कि रैग्नारॉक आते आते इन दोनों कैरेक्टर का अपीयरेंस गेम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है मैं शायद अगली वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट जो नया लीक है वो यही कहता है कि फेनरिर द वुल्फ आने वाला है, और साथ साथ हाइमडाल भी हमें इस गेम के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि क्रेटोस की फाइट नहीं होने वाली है हाइमडाल के साथ में, लेकिन क्या पता कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। तो जब गेम आएगी जब ही हमें पता चलेगा। अगर इस छोटे से टीजर ट्रेलर को अगर आप गौर से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो वीडियो है उसके अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं है, बट ऑडियो के अंदर काफी ज्यादा क्लू है। काफी फैंस ने ये चीज नोट आउट की है कि जो क्रेटोस है उसकी आवाज जो है वो काफी वीक लग रही है। और अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक को गौर समझेंगे तो ये म्यूजिक है जब हमारा वर्ल्ड सरपेंट आता है तब का म्यूजिक है। सेम टेम्पो है, बस हल्का सा जो है स्लो कर दिया गया है। और साथ ही साथ जब क्रेटोस अपने चेन्स ऑफ ओलंपस वाले जो ब्लेड है या फिर ब्लेड्स ऑफ केओस, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, आई डोंट नो, वो जब उठाता है तो वो एक्चुअली में जो म्यूजिक होता है वही म्यूजिक इस ट्रेलर के अंदर यूज किया गया है। जिससे हमें क्या पता चलता है, बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि जब गेम हो जो है वो एंड होने वाली होगी तो हमें पता चलेगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि थॉर की फाइट होने वाली है क्रेटोस, जो कि बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है। तो लीक्स जो है वो ये कह रहे हैं कि जब थॉर और क्रेटोस की फाइट हो जाएगी उसके बाद ये इतनी खतरनाक फाइट होने वाली है कि इसमें हमारा जो क्रेटोस है वो नहीं बचेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लीक्स कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो क्रेटोस है वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाएगा, और ये शायद क्रेटोस जो है वो मर भी सकता है, और यहीं पर हमारा टाइम ट्रैवल होने वाला है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसके बारे में कि क्रेटोस एक्चुअली में मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन अगर आप ट्रेलर को गौर से सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि क्रेटोस जो है, जो आवाज़ है उसके अंदर वो ताकत, उसके अंदर वो जो एक तरह का मस्कुलिनिटी होती है वो नहीं है। हाँ, मैं बस जानता हूं कि क्रेटोस जो है वो एक तरह का गॉड है और एक गॉड लेवल की उसके अंदर ताकत है। लेकिन अगर आप क्रेटोस को भिड़ा दोगे थॉर से तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट है वो क्रेटोस के फेवर में तो होने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि गेम के एंड में जब थॉर और क्रेटोस की फाइट हो तो थॉर इतना ज्यादा क्रेटोस को पेल दे कि सच में जो है जो क्रेटोस की हालत जो है वो एकदम मरने वाली हो जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला है, लेकिन जो लीक्स हमारे पास आए हैं वो तो यही बताते हैं कि क्रेटोस की एकदम मरने वाली हालत होने वाली है, और यहीं पे गेम के अंदर जो है वो टाइम ट्रैवल होने वाला है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो गेम है ये 2 पार्ट के अंदर स्प्लिट की जाएगी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि रैग्नारॉक के 2 पार्ट आने वाले हैं, जो कि मेरे सोर्स ने बताया कि लगभग 80% कंफर्म है। 80% का मतलब ये है कि उसके हिसाब से कंफर्म है। 20% शायद अभी भी स्टोरी के अंदर चेंज हो सकता है, क्योंकि जब तक गेम हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक से रिलेटेड जैसे मेरे पास और भी थ्योरी आएंगी और कुछ लीक्स आएंगे तो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा। और मैं इस वीडियो में लगातार आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी कई बातें जो है सोर्सेज जो है वो बहुत अच्छे हैं और मेरे को सही वो न्यूज़ देते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है अभी तक। साथ ही साथ अगर मार्वल और डीसी की न्यूज़ अगर आप जानना चाहते हैं या फिर गेमिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब मैं गेमिंग भी कवर करने वाला हूं अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।